राधे राधे दोस्तों, आइए नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो इस दिन माता कात्यायनी का शुभ रंग, भोग और कथा, पूजा विधि सभी एक ही वीडियो में जानेंगे। इस बार शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि 2 दिन चतुर्थी की तिथि मनाई जा रही है, इसलिए 10 दिन हो गया। तो नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मन वांछित फल मिलता है। माँ भगवती के स्वरूप को सफलता व यश का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं कि माता का स्वरूप क्या है, उनका प्रिय भोग, पुष्प, शुभ रंग, मंत्र और पूजा विधि। तो माता कात्यायनी का स्वरूप इस प्रकार है। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार है। माँ की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में माँ भगवती कमल और तलवार धारण करती हैं और एक भुजा वर मुद्रा और दूसरा भुजा अभय मुद्रा में है। माता कात्यायनी की पूजा विधि इस प्रकार है। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ भगवती को रोली, चंदन, कुमकुम, इलायची, श्रृंगार का सामान, फल व मिठाई अर्पित करें। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। इसके बाद माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें और माता कात्यायनी का प्रिय फूल है लाल गुड़हल। लाल गुड़हल के पुष्प से माता रानी की पूजा अर्चना करने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों को मन वांछित फल देती हैं। या आप लाल गुलाब या लाल गुड़हल को अर्पित करने से साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ कात्यायनी का भोग है शहद। शहद का भोग उनको अति प्रिय है। मान्यता है कि नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा को शहद का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा माँ को मिठाई, हलवा, गुड़ या मीठे पान का भोग भी लगाया जा सकता है। नवरात्रि के छठे दिन का शुभ रंग है पीला रंग। माता को पीला रंग अति प्रिय है। अब आइए माता कात्यायनी की कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से सभी भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इन देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इन वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ग के समान चमकीली है और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर हाथ वाला अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ की बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है, नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से सभी भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग और शोक, संताप
और भय नष्ट हो जाते हैं, जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इन देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। बोलो कात्यायनी माता की जय। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।